नहीं प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपको दिसंबर 2012 का जो पेपर है भाई, यूजीसी नेट का पेपर है। यो फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट का दिसंबर में एग्जाम जो हुआ था भाई, मैंने एग्जाम दिया था दिसंबर में। तो शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रश्न पत्र फर्स्ट। तो भाई जितने भी क्वेश्चन है टोटल मैं आपको करके दिखाऊंगा। और दोस्तों इसमें जो है 60 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से देखना भाई, 60 क्वेश्चन में से हमें 50 क्वेश्चन करके आने होते हैं, जो 2012 में पेपर हुआ था। तो दोस्तों इसमें मतलब ही कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन है, कैसे एग्जाम में आते हैं। जो दोस्त यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं आप। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ देर ना करते हुए। आपसे एक गुजारिश है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो बस। ठीक है दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा आया था इसमें भाई, दिखा दो, मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, नागोया उपसंधि प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका भाई क्या किससे संबंधित, जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षय, खतरनाक अपशिष्ट। तो इसमें जलवायु परिवर्तन जो है ये भी रॉन्ग है, ये भी गलत है भाई दोस्तों। सी खतरनाक अपशिष्ट भी गलत है। 10वां क्या है, जैव विविधता। तो दोस्तों अगर आप क्वेश्चन साथ साथ रिवीजन करते रहना, इनकी जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप साथ साथ मतलब जैसे मैं करवा रहा हूँ ऐसे देखते रहना, आपके ध्यान में बैठेंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की ऊर्जा, देखो ध्यान से देखो, भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत। तो वह है जी जल ऊर्जा, हाइड्रो पावर। क्योंकि सौर ऊर्जा भी गलत है इसमें, ये तीनों ऑप्शन गलत है, ये चौथा ऑप्शन सही है। बहुत ध्यान से देखते रहना भाई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंपों के संदर्भ में रिएक्टर स्केल पर परिणाम एक की वृद्धि का अर्थ। देखो तो इसमें क्या है भाई, भूकंपों, भूकंपी तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि। तो दोस्तों मैं भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हूं दोस्तों, और आपके लिए वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है कि यह है कि थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको भी मिल सके। क्योंकि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत से क्वेश्चन हैं जो आते हैं दोस्तों, कम से कम कई घंटे की तैयारी करने के बाद जब क्वेश्चन निकलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, भूकंपों के संदर्भ में रिएक्टर स्केल का परिणाम एक की वृद्धि का अर्थ है भूकंपी तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, ये हमारा इंडेक्स के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव सूचकांक का मापक नहीं है। तो सब आपको पता है भाई कौन सा नहीं है, क्योंकि साक्षरता दर भी मानव सूचकांक है, सकल नामांकन भी सूचकांक का है, मानव सूचकांक का मापक है, आयु प्रत्याशा भी मापक सूचकांक का क्या है, मापक है। तो हमारे क्या है, ये ऑप्शन सूचकांक का मापक नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ये ऑप्शन हमारे इसमें रॉन्ग हो जाएंगे भाई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है। अगर पूछता निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापक है, तो ये तीन ऑप्शन इसमें सही आते, ये गलत होता। अब इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापक है, मापक नहीं है। देखो यहाँ देखना है आपको, मापक नहीं है। बहुत से स्टूडेंट बिचल जाते हैं, परंतु ये नहीं देखना है, ये देखना है मापक है, मापक नहीं है। तो ये ऑप्शन का सही है। तो भाई नेक्स्ट चलते हैं हम, नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके बाद भारत में कॉलेज सर्वाधिक छात्र हैं। निम्नलिखित में से किसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र हैं। तो भाई यूएसए के बाद हैं जी, यूएसए के बाद भारत के कॉलेजों में सबसे अधिक छात्र हैं। क्योंकि सबसे पहले जो नंबर पे यूएसए है छात्रों के हिसाब से, और फिर बाद में है यूएसए के बाद इंडिया या भारत, दूसरे नंबर पर भारत है। क्या हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र हैं। तो जो भारत में एक सर्वाधिक मतलब भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र जो है यूएसए के बाद है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई, हमें भी जरा बताते हैं आपको, पर ध्यान से देखते रहना जरा, लाइक साइक करियो चाहे ना करियो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य है। तो भाई इसमें पूछा नहीं है कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला कथन सही नहीं है। उनको देश के सभी न्यायालयों में प्रस्तुत होने का अधिकार, ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन भी सही है।
उनको लोकसभा और राज्यसभा का कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, उनको निश्चित समय की अवधि होती है। तो इसमें क्या पूछा गया, नहीं है। तो नहीं है के अकॉर्डिंग क्या भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये होता तो ये दोनों क्वेश्चन सही होते, ये वाले। अब इसमें पूछा नहीं है, तो भाई ये दोनों पॉइंट सही है, इसमें नहीं है के हिसाब से ये रॉन्ग है। तो ध्यान से देखना, ये वाला सही है, ये वाला सही है। देखो पहला और चौथा सही है इसका भाई। नीचे दिए गए कुट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो पहला चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन भी आप नोट्स करते रहना, नोट्स में। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है भाई ये, 2012। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारतीय उच्च अधिकारियों से परस्पर बातचीत करते समय तथा सरकारी टिप्पणी आदि में निम्नलिखित से कौन से पूर्व नियोजन का प्रयोग समाप्त करना चाहते हैं? तो इसके भाई ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, पहला दूसरा। नंबर हमारा भाई 9वां है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट के प्रयोग का सही उत्तर चयन कीजिए। तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, कई क्वेश्चन मिल गए, क्वेश्चन बनता है इसमें से भाई। निर्धनता कम करो कार्यक्रम, तो भाई सबको पता मनरेगा, निर्धनता कम करो मनरेगा। मानव विकास सूचकांक, मिड डे मील। 4-5 क्वेश्चन तैयार होंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में से, ध्यान से देखना है भाई। सामाजिक सहायता योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था, बहुत ध्यान से देखना है, इसमें कोई बकवास नहीं हो रही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यूजीसी नेट के अदर परीक्षा के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। न्यूनतम आवश्यकता योजना, तो इसका है इंदिरा आवास योजना। तो भाई समझ में आ गया होगा आपके, जहाँ तक उम्मीद है। इसका पहला ही ऑप्शन ए सही है, आप मिला के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है आंसर। कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए भाई। कक्षा संप्रेषण जो होता है छात्र केंद्रित होना चाहिए। अध्ययन की सर्वोच्च प्रणाली है, तो भाई वो सर्वोच्च प्रणाली है चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। सर्वोत्तम प्रणाली है चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। सबको पता है कि अध्ययन या अध्यापन, सॉरी यार गलती हो गई, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है? चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। नेक्स्ट, कक्षा में परस्पर संवाद को से क्या उभर कर आना चाहिए? तो भाई विचार उभर कर आने चाहिए। दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ना है से क्या अभिप्राय है? अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को क्या कहते हैं? कक्षा में शिक्षण के संप्रेषण को क्या कहते हैं? तो सामूहिक संप्रेषण। नेक्स्ट, किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक है? तो प्रभाव गुणक। भाई ये इस पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। बस आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबा देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको इससे भी बेहतर क्वेश्चन की आपको मिलती रहे। और दोस्तों कमेंट करके बताना है कि आपको और क्वेश्चन चाहिए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के या नहीं। मतलब कि पुराने पेपर, ऑल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पेपर मतलब 2011, 10 या 2014, 15, 16, 17, 18, 19, जहाँ मतलब जितने भी एग्जाम पेपर हैं आप दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं कि भाई हमें फला उसके नोट्स चाहिए या मतलब क्वेश्चन चाहिए यूजीसी नेट की तैयारी के लिए। तो क्या है? बेहतर शोध नैतिकता से अभिप्राय है। तो भाई इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको कमेंट करके बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। बेहतर शोध नैतिकता से अभिप्राय है। पहला है अपनी शोध प्रायोजन, देखो इस पर कोई निशान नहीं है, मैंने निशान अभी लगाया है। अपनी शोध प्रायोजित कंपनी में धारित शेयर और स्टॉक को प्रकट न करना, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो इसमें से भाई एक आपको कमेंट करके बताना है। तो बेस्ट लक, गुड